जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29 और 30 जून 2023 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि जून माह के ये आखिरी 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे कैसे रहेंगी। 29 जून को देवशयनी एकादशी भी है, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले 29 जून की बात करेंगे। 29 जून गुरुवार का दिन है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। सिद्ध नाम का योग बन रहा है इस दिन और शाम 4:30 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ये पहले से ही मिथुन राशि में विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:09 से लेकर 3:53 तक का रहेगा। 30 जून की चर्चा करेंगे। 30 जून शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। साध्य नाम का योग बनेगा इस दिन। शाम 4:10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन सुबह 10:20 तक तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ये मिथुन राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:24 तक का। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और अब बात करेंगे कि आपके लिए 2 दिन कैसे रहेंगे। तो इस समय जो कि चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान है, जो कि व्यय भाव है, अध्यात्म का योग, खर्चों का भाव है। तो इस समय परिस्थितियाँ कुछ आपके लिए प्रतिकूल रह सकती हैं। ध्यान देकर आपको चलना होगा। मन आपका चिंतित रहेगा। योग और अध्यात्म की ओर भी मुड़ेंगे आप और इससे आपको लाभ भी होगा। किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी इस समय आप बन सकते हैं, लेकिन इस समय ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे आप, जिस वजह से काम में मन आपका कम लगेगा। शत्रु पक्ष इस समय आप पर हावी रहेंगे, इसलिए शत्रु पर भी नज़र रखने हैं। हालांकि शत्रु पर भारी भी पड़ेंगे आप। और माता पिता को संतान पक्ष की ओर से भी कोई चिंता रह सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके करियर को लेकर आप चिंतित रहेंगे। तो इस विषय पर अनुभवी व्यक्तियों की सलाह पर ज़रूर लें, तो इससे आपकी चिंता काफ़ी दूर होगी। व्यापार व्यवसाय की स्थितियां नाजुक रह सकती हैं, संभल कर चलना है। हालांकि फंसा हुआ पैसा आपका ज़रूर वापस मिल सकता है। धन का आगमन इस समय बना रहेगा आपके लिए, लेकिन साथ ही इस समय आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, जो आपकी विशेष चिंता का कारण बनेगी। तो इसलिए खर्चों पर भी आपको इस समय नियंत्रण रखना है। और यात्राओं के भी योग हैं आपके लिए, लेकिन यात्रा सावधानी से करें, खासकर वाहन सावधानी से चलाएं। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने क्रोध पर वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों के मामलों में बिल्कुल कम बोलें, दूसरों के विवादों में बिल्कुल ना पड़ें। कोई भी आर्थिक रिस्क लेने से इस समय बचें। जुआ, सट्टा, शेयर बाज़ार में धन के निवेश करने से बचना है, आपको नुकसान हो सकता है। इस समय कोई भी बड़ा धन का निवेश, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, किसी भी नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उत्तम समय आपके लिए नहीं है ये। और इस समय परिवार में किसी के साथ कोई अनबन या फिर कोई विवाद हो सकता है। विवाहित लोगों के जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी समय सामान्य ही कहा जा सकता है ये। इसलिए शांत रहें और हर कार्य में धैर्य बनाकर रखें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपको रहेगी। काम के सिलसिले में मेहनत करने से और सही दिशा में प्रयास करने से इससे आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा बेवजह की चिंताएं आपको परेशान करेंगी, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा, कार्य क्षेत्र पर भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में भी समय गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए चिंता और तनाव से बचने की पूरी कोशिश इस समय आप करें। हालांकि विदेश से लाभ का समय रहेगा आपके लिए। आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो इस समय करें, आपको लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के विवाद आपके उलझ सकते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक, शांति और धैर्य के साथ इस समय को निकालने का प्रयास आप करें, तो परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी आपके लिए। और अब बात करें 30 जून की सुबह 10:20 के बाद के समय की, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा।
तनाव से मुक्ति और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे आप इस दौरान। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, वाणी में मिठास रहेगी, लोग आपकी बातों से, आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे। खुद को ऊर्जा से भी भरपूर पाओगे आप और बड़े से बड़ा काम करने में सक्षम महसूस करेंगे। दैनिक कार्य तो आप करेंगे ही, साथ ही दैनिक कार्यों के साथ साथ पेंडिंग काम भी आप पूरा कर लोगे। और कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके सहयोगी आपका सहयोग करते दिखाई देंगे, वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। व्यापारी को भी लाभ होगा, नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी, जिससे कि आप धन और सम्मान कमाने में कामयाब रहोगे। और लगन में चंद्रमा की स्थिति ये आपको अति भावुक भी बना सकती है। परिवार के लोगों के साथ कई छोटी छोटी बातों पर आपकी अनबन हो सकती है। आप अपनी छोटी छोटी बातों से दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले किस भावना से बात कही गई है ये आप ज़रूर जान लें। उसके बाद अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आप दें। आपसी समझ से सभी संबंधों को, सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, तो आपकी समस्या ज़रूर हल होगी और इस समय स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर समय ये आपके लिए लाभकारी है। और समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें, ईश्वर आराधना में अपना मन ज़रूर लगाएं। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। और साथ ही 29 जून को देवशयनी एकादशी भी है। 29 जून गुरुवार को देवशयनी एकादशी है। हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार आषाढ़ एकादशी पर भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। जप, तप, साधना और शुभ कर्म के लिए चातुर्मास का समय जो है वे बहुत ही अनुकूल होता है। इस दौरान शारीरिक भी और मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है, वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। और चातुर्मास के स्वामी भगवान विष्णु जी है, इसलिए इस मास में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। क्योंकि भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और वे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत रखें और पूरे नियमों के अनुसार रखें और पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।